नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक मेरे नए वीडियो पे। मेरा नाम है शुभम पंचे सर और आज मैं आपको ऐसी कुछ स्किल्स बताने वाला हूँ जिससे आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। आप कम से कम टाइम में मोर से मोर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस बने रहिएगा मेरे साथ में वीडियो के एंड तक। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऑल इन्फॉर्मेटिव नॉलेज इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सबसे पहली जो स्किल है वो है इंप्रूव योर सेलिंग पावर। सबसे पहले आप अपनी सेलिंग पावर को इंप्रूव कीजिए। मैंने खुद देखा है बहुत सारी कंपनी का, हर कंपनी की एक बैलेंस शीट होती है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक एसेट्स का और एक लाइबिलिटीज का। लाइबिलिटीज का मतलब होता है सारे कंपनी का खर्च, उसकी वर्किंग कैपिटल, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, यानी जितना भी कंपनी का जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, सब चीज का खर्च माने लॉसेस वाला पार्ट। और एसेट्स मतलब प्रॉफिट, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी का टर्नओवर कितना बढ़ रहा है। तो यह सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? या सिर्फ सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है। आप देख लो, आप कितनी मार्केटिंग कर लो, कितने प्रोडक्शन कर लो, बट आपको सेलिंग पावर नहीं आती, आपकी कंपनी का सेल्स नहीं इंक्रीज होता, तो देखना आप हमेशा लॉस पे ही रहोगे, आपकी कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको अपनी सेलिंग पावर को इंप्रूव करना है, क्योंकि हर कंपनी में हर कैटेगरी के एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं, हर कैटेगरी के एक्सपर्ट्स को जॉब में ले सकते हैं, बट सेल्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें फ्रेशर को तुरंत हायर नहीं करते हैं। हर किसी को एक्सपीरियंस में चाहिए रहता है, क्योंकि सेल्स एक ऐसी टेक्निक है जो कंपनी के टर्नओवर को बढ़ाती है, कंपनी की ग्रोथ को बढ़ाती है। तो आपको समझना होगा कि आपको सेलिंग पावर कितनी इंप्रूव करना है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपको यह देखना होगा कि सेलिंग पावर के साथ साथ आपको एक ऐसी स्किल भी डेवलप करनी होगी जिसके लिए लोग आपको पे कर सके। मान लो अगर आप फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है तो आप फोटोग्राफी को इतना मास्टर कर लो, इतना टॉप लेवल पे लेके चले जाओ कि लोग आपको पे करना शुरू कर दे। आप उसकी प्री वेडिंग शूट्स कर ले सीख लो, उसके अंदर फोटोग्राफी से और अच्छे सीख लो, सिनेमाटोग्राफी सीख लो, जिससे होगा क्या कि कल अगर कोई भी प्रोग्राम में आपको बुलाते हैं तो वहां लोग आपको पे करे, फ्री में न जाए आप वहां पे। अगर आपको टीचिंग में इंटरेस्टेड है, आपको टीचर बनना है, तो आप टीचिंग स्किल को डेवलप कर लो, आप लीडरशिप क्वालिटी सीख जाओ। जिससे होगा क्या, आप जितने ज्यादा अपनी स्किल को पॉलिश करोगे, जितने ज्यादा आप स्किल को अपने टॉप लेवल पे लेके जाओगे, उतने ज्यादा लोग आपको पे करना शुरू करेंगे, उतनी ज्यादा इनकम आपकी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको समझना होगा कि सबसे पहले आपको सेलिंग पावर को इंप्रूव करना है और उसके बाद में आपको जो भी आपकी एक स्किल है उसे डेवलप करना है। और दूसरी टीम है कि आपको बाय लो सेल हाई। अगर मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, आपने एक कार लिया है, तो आपको यह देखना है कि उसे कम से कम में खरीदे और ज्यादा से ज्यादा बेचे, ज्यादा से ज्यादा प्राइस में बेचे उसे, ताकि होगा क्या, इस बीच का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको यह समझना होगा, अगर आप कार हो गया, बाइक हो गया, या घर का कोई भी पार्ट या कोई भी एक चीज जिसे आप खरीदते हैं, तो आप कोशिश करिए कम से कम में उसे खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा में उसको बेच सके, ताकि आपको मोर से मोर प्रॉफिट होना शुरू हो जाए। अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप स्टॉक्स में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा जो शेयर की जब प्राइस कम रहती है तब लोग खरीदना शुरू करते हैं, और जब शेयर की प्राइस जब हाई हो जाती है तब लोग उसे बेचना शुरू कर देते हैं। तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी चीज को आप जब खरीद रहे हैं तो आप कम से कम में खरीदे और ज्यादा प्राइस में उसे बेचते हैं। जब आपने अपनी सेलिंग पावर को इंप्रूव कर ली तो आपको समझना होगा बिल्डिंग फॉर्मेशन। अब बिल्डिंग फॉर्मेशन होता है क्या है? मान लो आप कोई एक जॉब करते हैं जिसमें आप डेली का 10 घंटा देते हैं, तो आपकी सैलरी मिनिमम 50 से 60 हजार रुपए रहेंगी मंथली। बट आपने एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लिया जिसमें 100 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, आप वहां काम भी नहीं कर रहे पर आपके लिए 100 लोग काम कर रहे हैं। तो अगर वह 10 घंटे देते हैं तो आपके लिए एक दिन में 1000 घंटे काम हो जाता है। तो आप यह बताइए मुझे कि आपकी इनकम 40 से 50 हजार रुपए आएंगी या आपकी इनकम ग्रो होंगी? दोस्तों आपकी इनकम 10x हो जाएंगी, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी। तो आपको समझना होगा कि आप एक ऐसा फॉर्मेशन बनाइए, एक आप ऐसा फाउंडेशन बनाइए, एक ऐसी बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाइए जिससे लोग आपके लिए काम करें, कि ना कि आप खुद उनके लिए काम करें। वो होता है पैसिव इनकम। तो आप अपनी एक बिल्डिंग क्रिएट कीजिए। और इसे अच्छे से सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। ये स्टोरी है मिस्टर धीरूभाई अंबानी की। जब धीरूभाई अंबानी पहले पेट्रोल पंप में काम करते रहते हैं तो वह देखते हैं उनके पेट्रोल पंप के सामने में एक आदमी खिलौने बेचते हुए रहता है। तो उसे बुलाते हैं और पूछते हैं, भाई तुम्हें खिलौने कितने रुपए में खरीद के लाते हैं? तो बोलते 30 रुपए में। और तुम्हें खिलौने कितने में बेचते हैं? तो बोलते 100 रुपए में। और धीरू भाई पूछते हैं कि दिन भर में आप कितने खिलौने बेच लेते हो? तो बोलते 10 खिलौने।
मतलब एक खिलौना अगर वह 30 रुपए में लेके आते और उसे 100 में बेचते तो मतलब 70 रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर वो 10 खिलौने बेच देते तो 700 रुपए का। तो धीरू भाई अंबानी को आइडिया बहुत अच्छा लगता है। तो धीरू भाई अंबानी उसे पूछते हैं, क्या इसे मैं अपने पार्ट टाइम में कर सकता हूं? तो आप बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, जरूर कर सकते आप। तो धीरू भाई उसे पूछते हैं कि क्या आप मुझे आपके होलसेलर से मिलाओगे? तो वो बोलते हैं हाँ जरूर। तो धीरू भाई अंबानी को वह अपने होलसेलर के पास में लेके जाते हैं और धीरू भाई वो होलसेलर से पूछते हैं कि सर आप मुझे खिलौने कितने में दोगे? तो वो बोलते 30 रुपए में। वो बोलते मुझे 20 खिलौने लेना है, मुझे 200 खिलौने लेना है। तो बोलते आप तब मेरे को कितने में दोगे? तो बोलते मैं आपके लिए अगर 200 खिलौने लेंगे तो आपको 20 रुपए लगा दूंगा। तो वो बोलते ठीक है सर, मैं कल अपनी एक टीम को लेके आऊंगा, आप उन्हें बताएंगे कि 30 रुपए में खरीद रहे खिलौने, बट एक्चुअली आप 20 रुपए में देंगे और जो भी ऊपर का प्रॉफिट रहेगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसा करके वह बात करके जाते हैं और वह पेट्रोल पंप में फिर से चले जाते हैं और पेट्रोल पंप में जितने भी सभी भाइये रहते हैं वो उन्हें ये बिजनेस आइडिया के बारे में बताते हैं और वह सभी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वह सोचते हैं कि पार्ट टाइम जॉब करके और इनकम जनरेट कर लेंगे जिससे वह फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे। तो क्या बोलते हैं, वो पूरी जो टीम रहती है वह सभी को टॉय वाले के पास में लेके आते हैं, होलसेलर के पास में, और सभी को किसी को 10 खिलौने, किसी को 15, सब अपने अपने पैसे के हिसाब से खिलौने खरीदना शुरू कर देता है और सबको 30 रुपए बताते हैं। अब आते हैं, अब वो 200 खिलौने बेचते हैं और मान लो जो एक खिलौना में उनको 10 रुपए का प्रॉफिट बच रहा है और वो 200 खिलौने जब बिकवा दे रहे तो उनको 2000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप माइंड से बिजनेस माइंडसेट समझ रहे हो इसमें कि उन्होंने सिर्फ उन्होंने बात की कि आप मुझे 30 रुपए में, लोगों को 30 रुपए में बताएंगे और आज एक्चुअली मुझे 20 रुपए में देंगे तो आपको 10 रुपए का प्रॉफिट होने लगा। तो वह सभी लोग 30-30 रुपए में लेके आते हैं और सभी का बिजनेस चलने लगता है धीरे धीरे। उसके बाद में और पेट्रोल पंप वालों को पता चलता है, अपने आइट साइड वालों को, और सभी भाई लोग धीरू भाई अंबानी के पास में आते हैं और धीरू भाई अंबानी फिर उनको लेके आते हैं, फिर उनको वही जो 30 रुपए का प्राइस बताते हैं और खुद 20 रुपए में लेते हैं। तो ऐसे कर करके उनके पास में फिर 200 से 400 खिलौने होते हैं जिसके बाद 2000 से लेकर 4000 में इनकम चली जाती है। तो दोस्तों यही आपको एक सिस्टम क्रिएट करना है जिसके अंदर में लोग आपके लिए काम करें और वो कुछ काम ना करें तो भी आज वो इनकम जनरेट करना शुरू करे। धीरू भाई अंबानी ने ऐसी आइडिया लगाना शुरू की है और आज वो इतने सक्सेसफुल आदमी बन गए। तो आपको समझना होगा कि आपको थोड़ा बिजनेस माइंडसेट के ऊपर में काम करना होगा कि आप यार देखिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना मैं बिजनेस कैसे निकाल सकता हूँ, उसको और मैं ग्रो कैसे कर सकता हूँ, उसको मैं 10x में कैसे लेके जा सकता हूँ। अगर आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखना कम टाइम में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। और आपको जो भी आइडिया आता है, मान लो अगर आपके अंदर में कोई स्टार्टअप का आइडिया है तो आप उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनाइए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग बनाइए और आप जो इन्वेस्टर लोग रहते हैं उन्हें प्रेजेंटेशन देना शुरू कीजिए। हो सकता है कुछ इन्वेस्टर को पसंद नहीं आएगा पर कुछ लोगों को पसंद आ जाएगा, क्योंकि यह दुनिया में हर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए देखते हैं, यह दुनिया में हर लोग पैसे के भूखे हैं। तो आपको यह समझना होगा कि अगर आपके पास में एक अच्छा आइडिया है तो आप एक इन्वेस्टर ढूंढ लीजिए और जो भी उसमें प्रॉफिट होगा तो आप बोल दीजिए कि 50-50% अपना रहेगा। तो आप अपने आइडिया को सेल करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी चीज है कि आपको लोगों का अटेंशन लेना शुरू करना पड़ेगा, आपको लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करना पड़ेगा। आपने देखा होगा जब आप घर के बाहर निकलते हैं तो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स लगी रहती है कंपनी की या कोई प्रोग्राम आता है कोई दुकान की, तो लोग आपका अट्रैक्शन ही तो ले रहे हैं, लोग आपका ध्यान ही तो खींच रहे हैं। तो आपको भी ये समझना होगा कि आपको अपने बिजनेस को बिल्ड करना है तो लोगों का अट्रैक्शन आपको लेना होगा। आपने देखा होगा जब टीवी चलती रहती है तो बीच में ऐड आते रहते हैं, इसका मतलब वो आपके ध्यान को उस प्रोडक्ट पे डाल रहे हैं जिससे उनकी सेल्स इंक्रीज होंगी, जिससे उनका रेवेन्यू बढ़ेगा। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको अपनी इनकम को ग्रो करना है तो लोगों का अट्रैक्शन लेना होगा। आजकल इंटरनेट का जमाना है, डिजिटल का जमाना है, तो आप फ्री में अपने अट्रैक्शन कैसे ले सकते हैं। अब मान लो आपका एक कैफे का बिजनेस है, आप बहुत अच्छा कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, तो आप एक फेसबुक पेज बना लीजिए, आप एक इंस्टाग्राम पेज बना लीजिए, आप अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए जिसमें रोज डेली अपलोड करते रहिए, डेली अपडेट देते रहिए, जिससे वहां क्या लोग अट्रैक्ट होना शुरू होंगे और उसके बाद में आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। आप कम से कम टाइम में ज्यादा ग्रो कर पाएंगे। तो गाइस यह सब रूल को, यह सब टिप्स को फॉलो कीजिए और यह आपको लगता है कि यह वीडियो अच्छी है तो इसे लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी कम से कम टाइम में ज्यादा इनकम जनरेट कर पाएंगे। और उसके बाद में इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।